हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो। एंड आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ही मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो लेट्स आज से हम इंग्लिश की क्लासेस चालू करने वाले हैं। ओके, सो गाइज मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट स्टोरी मिलेगा ऑफ दिस चैप्टर ऑन ऑल द चैप्टर्स। ओके, सो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज। तो सबसे पहले मैं और दिन की तरह आज भी चैप्टर का समरी बताता हूँ। ओके गाइस, मीन्स इसको मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट स्टोरी कि क्या है इस चैप्टर में। तो अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, जो कि जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है, इन्होंने इस चैप्टर को इतने मतलब मस्त तरीके से लिखा है कि आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए बताता हूँ। तो गाइज़ अ लेटर टू गॉड में क्या है कि एक फार्मर होते हैं जिनका नाम लेंचो होता है। ओके, तो लेंचो जो है वो कॉर्न, यानी कि कॉर्न, आप मक्का, तो मक्के को कॉर्न बोलते हैं गाइज़, आप शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो गूगल पे सर्च करो, कॉर्न आ जाएगा। ओके, तो वो कॉर्न की मीन्स फार्मिंग करते हैं, यानी खेती करते हैं। ओके, सो वो खेती करते हैं कॉर्न की। तो एक बार क्या आता है, बहुत ही बड़ा हेल स्टॉर्म आ जाता है। हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है, जो स्टॉर्म होता है उस बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आ जाए उसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं। अभी स्टॉर्म किसी को पता होगा, साइक्लोन हम बोल सकते हैं, या तेज़ हवा चलता है तो आप देखते हो कि कैसे क्रॉप्स वो होता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो सिमिलरली इनके भी क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, जो अभी अभी इनका क्रॉप्स आया होता है, फ्लावर आए होते हैं क्रॉप्स पे, मीन्स अभी वो ग्रोथ होने वाला है तो होता है, तभी हेल स्टॉर्म आ जाता है और क्या होता है, उनका क्रॉप फील्ड पूरा बर्बाद हो जाता है, यानी कि एक साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, इनको कुछ सूझता नहीं है, तो आखिरी में इनको एक चीज़ पे बिलीव रहता है, और वो बिलीव था गॉड पे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गॉड को लेटर लिखूं, ये कहते हुए कि हेल स्टॉर्म के चलते मेरे खेत का सारा मतलब एक साल का पूरा मेरी मेहनत बर्बाद हो गया, और मेरे को खाने के लिए और फिर से अपने फील्ड को ग्रो करने के लिए मुझे कुछ पैसे आप सेंड करो। तो ये क्या करते हैं, एक लेटर लेते हैं और पोस्ट ऑफिस से जाकर, और उसमें लेटर लिख देते हैं एक पेज पे, लेटर टू गॉड। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग, और वापस में उधर से पैसे भी आते हैं गॉड की तरफ से, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा गॉड की तरफ से आते हैं या किधर से आते हैं, वो स्टोरी से हम पता करेंगे। ओके गाइज, तो आइए मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये फार्मर का नेम है लेंचो, तो मैंने इधर अंडरलाइन किया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रियूंड मतलब ख़राब हो जाना, आस्किंग फॉर 100 पैसोज़। 100 पैसोज़ अभी कितने बच्चे बोलेंगे कि 100 रुपीज़ क्यों नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ये स्टोरी है फॉरेन की स्टोरी है गाइज़, तो वो उसमें उसकी करेंसी से इधर दिया हुआ है, तो पैसोज़ है। ओके, सो इधर बाकी कुछ नहीं है आपको इस पेज में। ओके, तो आप अगर चाहिए तो आप रीडिंग लगा लेना एक बार। हाँ गाइज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लॉज फॉलो द फॉर्म। तो आपको ये मीन्स स्कूल में करा दिए जाएंगे, आपको स्कूल्स में कराएंगे। ये मनी ऑर्डर लेटर है, ये आप मतलब पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं। ओके, सो और कुछ नहीं है गाइज़। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Means एक हाउस है जो कि एंटायर वैली, मतलब पूरे वैली के अंदर एक ही ऐसा घर है जो कि क्रस्ट पे है। क्रस्ट मतलब सबसे ऊपर, लो हिल, नीची पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर है, और वहाँ से रिवर और जो राइप कॉर्न, ये देख सकते हैं आप। ओके, सो राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, मतलब राइप कॉर्न में अभी अभी फ्लावर्स आए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। वो क्या करते हैं, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मीन्स उनको देख के ऐसा लगता है कि इस बार का हार्वेस्ट वो बिल्कुल ही पैसे में
तब्दील होने वाला है, मतलब बिल्कुल बहुत पैसे आने वाले हैं इस बार के हार्वेस्ट से। द ओनली थिंग दी अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सावर। और एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी एक डाउनपोर यानी कि बारिश की, या सावर या बारिश की। ओके, तो आप बोल सकते हो पानी की या बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो जो फार्मर हैं, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो जो सुबह सुबह क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, अपने फील्ड के बीच में खड़े हो जाते हैं और स्काई को देखने लगते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, ताकि उनका खड़े होने का क्या मकसद था, ताकि कोई बारिश मतलब बादल उदल दिखे। ओके, सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी मीन्स वाइफ से बोलते हैं कि हमें अब पानी मिलने वाला है, हमें बरसात होने वाली है, तो हमारे कॉर्न बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। ओके, द वुमन वाज हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। ओके, सपर मतलब क्या होता है, उनका खाना जो होता है, मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, फूड बोल सकते हैं। तो वुमन जो खाना बना रही थी वो बोल रही है येस गॉड विलिंग, मतलब गॉड अगर भगवान चाहे। ओके, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो अभी क्या हुआ कि लेडीज़ जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने सबको डिनर करने के लिए बुला लिया, खाना खाने के लिए बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। और ये टाइम आ गया कि लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को बोला था कि अभी बारिश आने वाला है, बिल्कुल बिग ड्रॉप्स, बड़े बड़े रेन की ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, चालू हो गए बरसने। ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में जो कि देख रहे थे पहले लेंचो, उधर से माउंटेन के ऊपर से क्लाउड्स बहुत ही मीन्स अप्रोचिंग होने, मतलब देख सकते थे हम आगे बहुत क्लाउड्स। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर जो था वो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल मीन्स क्रॉप के लिए एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो बच्चे थे या आदमी हम बोल सकते हैं, वो लोग बाहर आ गए इस चीज़ के लिए कि वो रेन की जो एक एक ड्रॉप्स है उसको वो फील कर सके अपनी बॉडी पे। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जो वो जब वो आए फील्ड में तो उन्होंने बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं। मीन्स अगर एक एक रेन ड्रॉप्स हो रहा है तो एक एक न्यू कॉइन्स गॉड की तरफ से हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर ये रेन हो रहा है तो उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, जिससे कि उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ओके, तो गाइज सॉरी, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जो कि मैंने किया हुआ है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम्स में आते हैं। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप्स को भी, रेन ड्रॉप्स को इन्होंने पैसों के साथ इधर कंपेयर किया है। तो जो बिग ड्रॉप्स थे वो 10 सेंट पीसेस थे एंड द लिटिल वंस आर 5। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, सो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। और वो बहुत ही सेटिस्फाइड हो गए रेन आने से कि वो सोचने लगे कि अब जो कॉर्न है और अच्छे से होगा और बहुत अच्छे से मीन्स हार्वेस्टिंग होगा और बहुत पैसे आएंगे। ड्रैप्ड इन अ कार्टेन ऑफ रेन। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। ओके, सो अभी क्या हुआ, जैसे ये खुशहाली सब खुशी में थे तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज़ गति से हवा चलने लगा और रेन ड्रॉप्स जो थे वो हेल स्टॉर्म यानी कि बर्फ़ गिरना चालू हो गए। तो बहुत ही तेज़ गति से विंड आने लगा और बर्फ़ गिरना चालू हो गए, किस पे, कॉर्न के फील्ड पे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स।
अभी इसको देख के वो लोग पहले क्या बोले थे कि ये न्यू कॉइन्स है, एंड अब वो बोल रहे हैं कि ये सिल्वर कॉइन्स हो गया हमारे लिए, बिकॉज़ वो बहुत ही बुरी बात थी, बिकॉज़ बर्फ़ अगर ज़्यादा गिर जाता तो पूरा फील्ड मीन्स ख़राब हो जाता, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स। अभी बच्चों को क्या पता कि बर्फ़ से उनकी फील्ड को नुकसान हो रहा है, वो तो अपने आप में ही खुश थे बर्फ़ गिरने से, वो दौड़ के फील्ड में चले गए फ्रोजन पॉल्स यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को उठाने। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो जो लेंचो उसने बोला कि ये बहुत ही बुरी बात है अभी हमारे लिए। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाए, वरना हमारा जो फील्ड है पूरा तहस नहस हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और जो ये था वो जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। और पूरा 1 घंटे के लिए पूरी हाउस पे, गार्डन पे, हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, जो कॉर्नफील्ड था उसको भी नहीं छोड़ा, वहाँ तक 1 घंटे पर पूरा मीन्स बर्फ़ गिरा। ऑन द होल वैली, पूरी वैली में 1 घंटे तक बर्फ़ गिरा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। इधर कंपेयर किया है सॉल्ट के साथ। द फील्ड वॉज वाइट मतलब पूरी फील्ड वाइट दिख रही थी, एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक से पूरे फील्ड को कवर कर दिया है, इतने बर्फ़ गिर चुके थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ओहो, तो एक पत्ता भी नहीं बचा हुआ था पेड़ पे, एक भी ट्री पे एक पत्ता तक नहीं बचा हुआ था, इतने बर्फ़ गिर चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न यानी कि जो मकई था वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स जो थे, जो आए हुए थे फ्लावर्स अभी अभी, वो सारे टूट के गिर चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जो उसकी खुशी थी वो पूरी सैडनेस में तब्दील हो गई, बिल्कुल उदास हो गया वो कि अब क्या करेंगे, पूरे साल क्या खाएंगे, किधर से आएंगे पैसे, ये वो सोच के वो पूरा सैड हो गया। ओके, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड and said to his sons, a plague of locusts would, नेक्स्ट पेज में क्या है, would have left more than this। ओके, तो locusts क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इधर मीनिंग दिया हुआ है। insects which fly in big swarms group and destroy crops। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर इंसेक्ट जो होते हैं जो कि कॉर्न क्रॉप्स पे मीन्स हमला करते हैं, मीन्स जो फ्लाई होते हैं इंसेक्ट फ्लाई, वो भी थोड़ा सा छोड़ के गए होते हैं। ठीक है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो ज़्यादा ही छोड़ दिया होता उन्होंने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है मीन्स जो बर्फ़ वाला बारिश है वो थोड़ा भी कुछ भी नहीं छोड़ के गया, बस बर्फ़ छोड़ के गया। ओके, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ मक्का मीन्स जितना मक्का था सब डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं है कुछ। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो जो रात थी बिल्कुल ही उन लोगों के लिए बिल्कुल बुरी रात थी, बिल्कुल उदास वाली, और बिल्कुल टेंशन में थे सभी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी काम किए उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, और हम इस साल पूरे सारे लोग इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। और ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है गाइस, और नेक्स्ट में तो आप ये कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो मैं इसको और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन में ही मैं डाल दूँगा आपके लिए। ओके, सो हम स्टोरी बिना स्टॉप के चलते हैं। बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। और एक ही आदमी था जिस पे लेंचो और उसकी फैमिली को पूरी तरह से विश्वास था, भरोसा था। और लेंचो जो कि मिडल ऑफ द वैली खड़ा था, वो सोच रहा था, और एक ही सिंगल होप था उसके पास, क्या था वो, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से कोई मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger। तो ये लेंचो का वर्ड है, क्या कहता है, डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मत हो, कोई भी उदास मत हो। ये हमारा टोटल लॉस है, सारा का सारा कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख के मारे नहीं मरता है। ओके, दैट्स व्हाट दे से,
नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। ये लेंचो कहता है उनके लिए, उन महान भावों के लिए जिन्होंने कहा है कि कोई भूख के मारे नहीं मर सकता। ओके, तो उसने उनको इधर याद किया है, मीन्स मेंशन किया है। ओके, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात लेंचो एक ही जो उसका विश्वास था जिस पे, उसी के बारे में सोचता रहा। एंड दैट वाज द हेल्प ऑफ गॉड, और वो गॉड से मदद लेने की थी। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इन डीप इन वंस कॉन्सियंस, ठीक है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और वो सोचने लगा कि ये गलत है या सही है, ऐसा सोच के उसके मीन्स उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अब मुझे गॉड को ही हेल्प के लिए कुछ करना चाहिए, गॉड को कुछ कहना चाहिए या लेटर लिखना। बाद में उसको पता चलता है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन इधर क्यों कहा गया है, बिकॉज वो इतनी मेहनती था कि उसका ऐसा नहीं हो सकता कि उसने इतना मेहनत किया हो और गॉड ऐसा कर दे उसके साथ, इतना बुरा बर्ताव करे। इसलिए उसने सोचा कि मुझे तो अभी लिखना ही पड़ेगा, गॉड की गलती है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बेचारा एनिमल की तरह, मीन्स बहुत ही मेहनती था, एनिमल की तरह फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था कैसे लिखते हैं, लिखना पढ़ना जानता था, यानी कि एजुकेटेड है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ओके, तो उसने अगले संडे को ही क्या किया, डे ब्रेक जो था उसका दिन का जो भी मतलब टाइम बचा था उसमें क्या किया उसने, लेटर गॉड को लिख दिया और वो जाकर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग एल्स, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, उसमें गॉड ही, लेटर टू गॉड था एड्रेस में। ओके, गॉड ही रोट, इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री this year, I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm and dash dash dash। मतलब उसने पूरी स्टोरी लिख डाली। उसमें क्या लिखा है उसने कि अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी सारी फैमिली इस साल भूखी रहेगी, भूखी रह जाएगी, और हमें सिर्फ 100 रुपये चाहिए, रुपये नहीं बोल सकते, 100 पैसोस चाहिए, जिससे कि मैं अपना फील्ड फिर से मीन्स ग्रो कर सकूं, और बाकी जब तक क्रॉप आता नहीं है तो हम खान मीन्स जो भी नीड ज़रूरियात मीन्स उसके फूड हैं वो ले सकें या ख़रीद सकें। और उसने पूरी स्टोरी लिख डाली कि क्या क्या हुआ उसके साथ। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, वो जो जिसको पहुंचाना हो, मीन्स जिसके पास ये जाएगा लेटर उसके डिटेल उसमें फिलअप करना होता है। उसने क्या किया, सिर्फ टू गॉड लिख दिया, मतलब एड्रेस टू गॉड डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू मेल बॉक्स। और वो टाउन में गया और स्टैम्प लगवाया और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। ओके, इधर लिखा हुआ है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, यानी कि अमेरिका की स्टोरी है इसलिए ये इसका करेंसी है पेसो। ओके, वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। जो उधर का एक एम्प्लॉय था जो कि मतलब मेल बॉक्स से लेटर निकालता होगा, वो क्या हुआ, वो पोस्टमैन और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, वो क्या हुआ, अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते और उसको उस लेटर दिखाया टू गॉड, मतलब जो गॉड के लिए उसने लेंचो ने लेटर दिखाया लिखा था उसको उसने अपने बॉस को दिखाया और हंसते हंसते हो गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और जैसे कि आप जानते हो कि जो कि एनवेलप पे हम एड्रेस लिखते हैं, तो ऐसे एड्रेस उसको कहीं पता नहीं थे कि वो पहुंचाता, इसलिए वो भी इसके कारण भी गया और प्लस उसको हंसी भी आ रही थी। ओके, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है, फ्रेंडली मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव का था वो पोस्ट मास्टर। फेलो आदमी ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। और थोड़े ही देर मतलब वो भी हंसने लगा लेटर लेने के बाद, बट इमीडिएटली मतलब थोड़े ही देर में वो सीरियस हो गया और लेटर को ऐसे टैप करते हुए मीन्स ऐसे सोचने लगा और कमेंट क्या किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। उसने क्या बोला कि
देखो क्या फेथ है, मतलब क्या भरोसा है। अगर मैं आई आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड। ओके, तो उनको ये गॉड के साथ इतना फेथ देख के उसको भरोसा नहीं हुआ कि इतना मीन्स एक आदमी जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब आप ही बताओ कि गॉड से कैसे हम लेटर लिख सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मीन्स गेट सम, how can we directly means write letter to god and ask for 100 pesos and showing all the problems। ओके, सो इसके कारण उसने बोला कि कैसा फेथ है, बिल्कुल। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो वो फेथ मीन्स ये भरोसा जो भगवान के ऊपर था लेंचो का, उसको ना तोड़ने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया लगाया, आंसर द लेटर। ओके, और वो लेटर मीन्स क्या था आइडिया कि इसका जवाब दिया जाए, लेटर का जवाब दिया जाए लेंचो को, ताकि गॉड पर से भरोसा ना उठे। बिकॉज कोई एड्रेस था ही नहीं, तो लेटर इधर उधर जाता ही नहीं, ऐसे ही वो लोग फेंक उक देते पोस्ट ऑफिस वाले, ठीक है, क्योंकि एड्रेस है ही नहीं तो किधर जाएगा लेटर, या ऐसे ही पड़ा रहता। बट पोस्ट मास्टर ने इधर दिमाग लगाया और बोला कि ये और जो फेथ है, यानी कि जो इसका भरोसा है गॉड पे, वो हट ना जाए गॉड से, इसलिए आंसर द लेटर, मतलब लेटर हम रिप्लाई देंगे लेटर का। ओके, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन। तो जैसे ही उसने लेटर खोला तो उसने लेटर को पढ़ा और उसको ये पता चला कि गुडविल मतलब इतने मीन्स मदद प्लस इंक एंड पेपर, मतलब लिखने के लिए इतना ही चीज़ नहीं चाहिए, उसमें कुछ और चाहिए। वो था ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो था क्या था, वो 100 पेसोस था। तो उसने क्या किया, इसका रेसोल्यूशन मीन्स इसका एक उपाय निकाला। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। act of charity मतलब क्या है कि किसी मतलब सच्चाई के ऊपर एक एक्टिंग करना। ओके, सो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी एम्प्लॉयज़ जो थे उसके पोस्ट मास्टर के, उसने उससे पैसे मांगे और वो अपनी पार्ट सैलरी की कुछ पार्ट उसने दिया, सेवरल फ्रेंड से लिए कुछ मतलब monies, and then it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। Okay, he put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। तो उसने क्या किया, मीन्स पूरे तो नहीं हो पाए पैसे, बट मीन्स 75 उसने कलेक्ट कर लिए, और उसने क्या किया, एनवेलप पूरा बना के और सिग्नेचर गॉड कर दिया और एड्रेस लेंचो का डाल दिया। ओके, इधर भी एक कम्प्रीहेंशन है जो कि मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके गाइज, सो गाइज नेक्स्ट जो है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और अगले संडे को वो मीन्स पहले आता था, तो बहुत मतलब जैसे जिस टाइम पे आता था उस टाइम से बहुत पहले आ गया ताकि लेटर कोई आया हो। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन ने क्या किया, उसको वो लेटर दे दिया, बिकॉज लेटर तो रेडी ही था उसके लिए। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, तो कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, पोस्टमैन को भी एक सेटिस्फैक्शन सा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उसको ये काम करते हुए। ओके, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग ऑफ द मनी। ओके, तो लेंचो जो है भाई साहब, वो अभी तक खुश नहीं है, मीन्स उसने कुछ थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन कुछ नहीं किया। स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब जैसे उसको सरप्राइज़ होना चाहिए कि गॉड ने उसके लिए पैसे भेजे हैं, बट वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और वो उसकी कॉन्फिडेंस थी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो जैसे ही उसने काउंट किया मनी, वो तो पूरे मनी नहीं थे, तो वो क्या बोलता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो इनकार कर सकते हैं लेंचो को पैसे देने से जो उसने रिक्वेस्ट किया है।
इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और दौड़ दौड़ के वो गया, फिर से एक पेपर लिया विंडो से पोस्ट ऑफिस के, ऑन दी और इंक और पेपर इंक लिया और पेपर लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो कि राइटिंग टेबल होता है पब्लिक, वहाँ पे वो स्टार्ट कर दिया लिखना। क्या? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, और बहुत ही उस टाइम पे मतलब गुस्से में वो था, एक तरह से बोल सके, या हम अनसेटिस्फाइड बोल सकते हैं इसको, अनसेटिस्फाइड था, बिकॉज उसको 100 पेसोस चाहिए थे और सिर्फ आए थे 70 पेसोस, 25 पेसोस तो कम थे, इसलिए वो अनसेटिस्फाइड था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ओके, तो फिर से उसने क्या किया, एक सेकंड आप इमेज एक बार देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसने क्या किया, विंडो पे गया, स्टाम्प खरीदा और उसमें फिर से लगा के, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इस बार पोस्ट मास्टर जी गए दौड़े दौड़े ओपन करने के लिए, बिकॉज उनको तो पता ही था कि क्या लिखा है, मीन्स उनको जानना था कि क्या लिखा है, थैंक यू तो नहीं लिखा गॉड को। ओके, सो क्या लिखा होता है, और जैसे ही पोस्ट मास्टर ओपन करते हैं, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस। ओके, सो सॉरी 70 पेसोस, 75 नहीं 70 पेसोस रीच्ड मी, सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो उसमें क्या लिखा था, गॉड, जो पैसे के लिए मैंने आपको पूछा था, आपने सिर्फ 70 पेसोस भेजे हैं मुझे, और मतलब 70 पेसोस मुझे मिले, सेंड मी दी रेस्ट, और बाकी भेजिए 30 पेसोस, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ही उसकी ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। ओहो, तो इसने क्या कह डाला इधर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कि बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि ये सारे चोर हैं एक तरह से। हाँ, चोर, क्रूक्स तो चोर ही हुए, और बंच ऑफ ग्रुप्स ऑफ चोर्स, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसने क्या बोला, आप जो है डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, मेल से मत भेजिए मेरे को, बिकॉज पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं और ये चुरा लिए, आपने 100 भेजे होंगे, इन्होंने 70 ही दिए, 30 रख लिए इन्होंने, इसलिए आप मेल से मत भेजिए। तो गाइस बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग थी, और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही हंसी भी आई इस पर, और लंचो की क्या सोच है यार, तो आप क्या बोलोगे। ओके, तो ओरल इधर भी है, मैं ये भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, एक क्वेश्चन है गाइस इसमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को क्वेश्चन लगा था। ओके, सो वो क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 6th वाला क्वेश्चन है गाइज। देर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेट। ओके, तो ये गाइज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं आपको आंसर सेंड करूँगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसमें मीन्स अपनी फीलिंग्स बतानी है, या अपनी मीन्स आपको राय बतानी है कि आप लंचो के बारे में क्या सोचते हो यार, वो कैसा मीन्स था कि देखो एम्प्लॉयज़ ने इतना मेहनत किया और लास्ट में वो क्या बोलता है, दे आर दी बंच ऑफ क्रूक्स। तो गाइज यहाँ पर होती है हमारी स्टोरी समाप्त, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दी poem, and our next poem is Dust of Snow and Fire and Ice. So thank you.